नमस्कार। आज हम एक ऐसी किताब के आइडियाज को समझने वाले हैं जिसने सच कहूं तो दुनिया भर में लाखों लोगों के पैसे को देखने का नजरिया ही बदल दिया। रिच डैड पुअर डैड। ये बस एक किताब नहीं है, ये पैसे को लेकर एक पूरी की पूरी सोच है, एक मानसिकता है। तो चलिए बिना देर किए सीधे मुद्दे पर आते हैं। यही यही है इस किताब का सबसे बड़ा और शायद सबसे चौंकाने वाला आइडिया। जरा सोचिए, पैसा किसी के लिए काम कैसे कर सकता है। देखिए, इसका मतलब सिर्फ ज्यादा कमाना नहीं है। इसका मतलब है कमाई के ऐसे सिस्टम बनाना, ऐसे जरिए बनाना जो किसी की मेहनत या समय पर निर्भर ना हो। इसी को तो कहते हैं पैसिव इनकम, मतलब वो आमदनी जो तब भी आती रहे जब कोई सो रहा हो। इस किताब की जो सबसे खास बात है ना, वो है इसका कहानी कहने का अंदाज। लेखक रॉबर्ट कियोसाकी हमें अपने दो पिताओं की कहानी सुनाते हैं। एक उनके असली पिता हैं जिन्हें वो पुअर डैड कहते हैं, और दूसरे दूसरे उनके दोस्त के पिता जिन्हें वो रिच डैड का नाम देते हैं। और यहीं पर कहानी बहुत दिलचस्प हो जाती है। एक तरफ है पुअर डैड, जिनके पास पीएचडी की डिग्री थी, एक सुरक्षित सरकारी नौकरी थी, लेकिन वो हमेशा पैसों की तंगी में रहते थे। और दूसरी तरफ है रिच डैड, जिन्होंने 8वीं क्लास के बाद ही स्कूल छोड़ दिया था, लेकिन उन्होंने अपना एक बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर लिया। तो सवाल ये उठता है कि इन दोनों में आखिर फर्क क्या था? सिर्फ पैसे का? नहीं, फर्क था सोच का, मानसिकता का। जैसा कि इस स्लाइड पर साफ साफ दिख रहा है, पुअर डैड की पूरी सोच नौकरी की सुरक्षा, हर महीने आने वाली एक फिक्स तनख्वाह और किसी भी तरह के जोखिम से बचने के इर्द गिर्द घूमती थी। वहीं रिच डैड का पूरा ध्यान वित्तीय आज़ादी यानी फाइनेंशियल फ्रीडम पर था, संपत्ति बनाने पर था और हाँ, कैलकुलेटेड रिस्क लेने पर था। रिच डैड के मुताबिक अमीर बनने का सबसे जरूरी सबक सिर्फ एक सीधे साधे लेकिन बहुत ही शक्तिशाली फर्क को समझना है। अगर इस पूरी बातचीत से सिर्फ एक ही बात याद रखनी हो तो वो यही है। परिभाषा देखिए कितनी सरल है, कोई मुश्किल फाइनेंशियल शब्द नहीं। संपत्ति वो कोई भी चीज है जो किसी की जेब में पैसा डालती है, भले ही वो उसके लिए उस वक्त काम कर रहा हो या नहीं। ये पैसिव इनकम का जरिया है, बस। यहाँ कुछ बढ़िया उदाहरण है। मान लीजिए किराए पर दिया हुआ घर, हर महीने किराया आ रहा है, मतलब वो एक संपत्ति है। एक ऐसा बिजनेस जिसे मैनेजर्स चलाते हैं, मुनाफा जेब में आ रहा है। स्टॉक से मिलने वाला डिविडेंड, ये भी एक संपत्ति है। ये सब लगातार जेब में पैसा डालते रहते हैं। और अब सिक्के का दूसरा पहलू, देनदारी यानी कि लायबिलिटी। ये वो कोई भी चीज है जो आपकी जेब से पैसा बाहर निकालती है। ये आपके पैसों को आपसे दूर ले जाती है और उसे मेंटेन करने के लिए भी लगातार खर्च करना पड़ता है। और ये कुछ आम देनदारियां हैं जिनसे हम सब घिरे हुए हैं। कार लोन, क्रेडिट कार्ड का बिल। और हाँ, यहाँ पर एक चौंकाने वाली बात आती है। किताब कहती है कि जिस घर में कोई खुद रहता है वो उसकी संपत्ति नहीं बल्कि देनदारी है। क्यों? क्योंकि उसकी ईएमआई, प्रॉपर्टी टैक्स, मेंटेनेंस का खर्चा, ये सब लगातार जेब से पैसा निकालते हैं, डालते नहीं हैं। और ये लाइन पूरी किताब का निचोड़ है। यही वो आहा मोमेंट है। अमीर लोग अपना पैसा और अपनी ऊर्जा ऐसी चीजें खरीदने में लगाते हैं जो उनकी जेब में और पैसा डालेंगी, जबकि बाकी लोग वो ऐसी चीजें खरीदते हैं जो उनकी जेब से पैसा निकालती रहती हैं और वो उन्हें अपनी संपत्ति समझते हैं। तो फिर पुअर डैड वाली सोच का नतीजा क्या होता है? इसका नतीजा होता है एक कभी ना खत्म होने वाला जाल, जिसे किताब रैट रेस यानी चूहा दौड़ कहती है। ये कहानी शायद हम सब ने कहीं ना कहीं देखी या जी है। सैलरी बढ़ती है तो एक बड़ी कार आ जाती है या एक बड़ा घर। जैसे जैसे आमदनी बढ़ती है, खर्चे उससे भी ज्यादा तेजी से बढ़ जाते हैं। और नतीजा, इंसान और ज्यादा मेहनत करता है सिर्फ अपने बढ़े हुए बिल चुकाने के लिए। वो कभी इस चक्र से बाहर ही नहीं निकल पाता। ये स्लाइड इस चक्र को एकदम साफ दिखाती है। तनख्वाह के लिए काम करो, फिर उस पैसे से बिल और टैक्स भरो, फिर और कर्ज लो जिससे खर्चे और बढ़ जाएं, और फिर बस इसी पहिए में अगले 40 साल तक घूमते रहो। ये एक अंतहीन लूप की तरह है। ये सबसे बड़ा सवाल है ना? अगर सिर्फ ज्यादा कमाना इस चूहा दौड़ से निकलने का रास्ता नहीं है, तो फिर रास्ता क्या है? यहीं पर रिच डैड की सोच काम आती है। जवाब है कैश फ्लो पर फोकस करना। लक्ष्य एक मोटी तनख्वाह पाना नहीं है, बल्कि अपनी संपत्तियों से इतनी पैसिव इनकम बनाना है जो किसी के महीने के सारे खर्चों को आसानी से पूरा कर सके। जिस दिन आपकी पैसिव इनकम आपके खर्चों से ज्यादा हो जाती है,
उस दिन सही मायनों में कोई आर्थिक रूप से आज़ाद होता है। अच्छा, रिच डैड का एक और जबरदस्त सबक है। वो दौलत बनाने और उसे बचाने के लिए एक बहुत शक्तिशाली हथियार का इस्तेमाल करते हैं, और वो हथियार है वित्तीय शिक्षा, यानी कि फाइनेंशियल एजुकेशन। हमारी स्कूल और कॉलेज हमें एक अच्छा कर्मचारी बनना तो सिखाते हैं, पर पैसा काम कैसे करता है ये नहीं सिखाते। टैक्स के नियम क्या हैं, निवेश कैसे किया जाता है, अकाउंटिंग की समझ, ये वो स्किल्स हैं जो अमीर बनने के लिए ज़रूरी हैं, पर ये स्कूलों में कभी पढ़ाई नहीं जाती। अब जरा इस स्लाइड को बहुत ध्यान से देखिए। ये एक और आहा मोमेंट है। ये दिखाता है कि सिस्टम अमीरों के लिए कैसे काम करता है। एक कर्मचारी पहले कमाता है, फिर सरकार को टैक्स देता है और फिर जो पैसा बचता है उसे खर्च करता है। लेकिन एक बिजनेस ओनर, वो पहले कमाता है, फिर खर्च करता है और फिर जो पैसा बचता है उस पर टैक्स देता है। ये होता कैसे है? अपनी कंपनी या कॉरपोरेशन बनाकर वो कानूनी तौर पर अपने बिजनेस के खर्चों जैसे कि ट्रैवल, कार, फोन बिल को अपनी आमदनी से घटा देते हैं और फिर बची हुई रकम पर टैक्स देते हैं। देखिए, ये टैक्स की चोरी नहीं है, ये बस सिस्टम के नियमों को समझना और उनका कानूनी तौर पर फायदा उठाना है। अब इस पूरी चर्चा के अंत की ओर बढ़ते हुए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इस किताब की असली कीमत क्या है। ये कोई रातों रात अमीर बनने का कोई फॉर्मूला या स्टेप बाय स्टेप गाइड बिल्कुल नहीं है। देखिए, एक संतुलित नजरिया रखना हमेशा जरूरी होता है। इस किताब की कुछ आलोचनाएं भी होती हैं। आलोचक कहते हैं कि ये निवेश को बहुत ज्यादा सरल बना देती है और इसकी कुछ सलाह अगर बिना सोचे समझे अपनाई जाए तो बहुत जोखिम भरी हो सकती हैं। तो इसे कोई इन्वेस्टमेंट की टेक्स्ट बुक समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। तो फिर इस किताब का असली जादू क्या है? इसका असली मूल्य है इसकी फिलॉसफी में। ये पैसे, जोखिम और संपत्ति को लेकर आपकी पूरी सोच को जड़ से बदलने की ताकत रखती है। ये आपको एक कर्मचारी की मानसिकता से निकालकर एक निवेशक और एक बिजनेस मालिक की तरह सोचना सिखाती है। तो आज की इस बातचीत से कौन सी मुख्य बातें हमें हमेशा याद रखनी है? पहली, सिर्फ ज्यादा इनकम अमीर नहीं बनाएगी। दूसरी, फाइनेंशियल एजुकेशन सबसे जरूरी है। तीसरी, अपना ध्यान संपत्ति खरीदने और देनदारियां घटाने पर लगाना है। और आखिरी, अपनी तनख्वाह पर नहीं, अपने कैश फ्लो पर फोकस करना है। हम इस एक दमदार विचार के साथ इसे समाप्त करते हैं। असल में यही रिच डैड की पूरी फिलॉसफी का सार है। असली लक्ष्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, बल्कि उस पैसे को बचाना, उसे बढ़ाना और फिर उसे अपने लिए काम पर लगाना है, ताकि एक ऐसा जीवन जिया जा सके जिसमें समय और पैसे दोनों की आज़ादी हो।